दोस्तों हम आपको इस वीडियो में रामायण से जुड़े कुछ सबूतों को दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि रामायण की कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। वैसे आपको पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। नंबर 1, जले हुए लंका के अवशेष। आपने रामायण की कहानी को देखा ही होगा और आप इस बात को जानते भी होंगे कि जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई थी तब हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। यही वजह है कि रावण की लंका पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब पता लगाया तब देखा कि पूरे श्रीलंका की मिट्टी अलग है, लेकिन जिस जगह रावण की सोने की लंका थी उस जगह की पूरी मिट्टी ही काली हो गई है, जबकि पूरे श्रीलंका में और कहीं भी काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। इस खोज ने पूरी दुनिया भर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि रामायण की कहानी पूरी तरह सच है। नंबर 2, राम सेतु। रामायण की कहानी वास्तविक है या फिर काल्पनिक? इसका सबसे बड़ा सबूत तो भारत और श्रीलंका के बीच बना हुआ वो पुल है, जिसे गूगल मैप में देखने से साफ साफ दिखाई देता है। जब आप गूगल मैप में भारत और श्रीलंका का मानचित्र देखेंगे तो आपको इन दोनों के बीच में एक पुल जैसी आकृति दिखाई देगी, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। यह वही पुल है जिसे भगवान श्री राम की वानर सेना ने कई दिनों की मेहनत से तैयार किया था, और वैज्ञानिकों ने भी यह कहा है कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो पुल जैसी आकृति है वो प्राकृतिक रूप से नहीं बनी बल्कि किसी के द्वारा बनाई गई है। नंबर 3, पानी में कभी न डूबने वाले पत्थर। रामायण की कहानी के उन दो कैरेक्टर के बारे में आप जरूर जानते होंगे जिनका नाम नील और नल है, जिनके द्वारा फेंका गया पत्थर पानी में डूबता ही नहीं था बल्कि तैरने लगता था। हैरानी की बात तो यह है कि वो तैरने वाले पत्थर पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते बल्कि सिर्फ उसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच पुल को तैयार किया गया। अगर इस तरह के पत्थर वास्तविक में कहीं मौजूद होते तो वह दुनिया के और भी जगह पर होने चाहिए थे, लेकिन अद्भुत तरह से तैरने वाले पत्थरों की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ भारत और श्रीलंका के समुद्र के किनारे पर मिलते हैं, जहां पर भगवान श्री राम जी ने पुल बनाने की शुरुआत की थी। वैसे इस बारे में आपका क्या सोचना है? नंबर 4, रावण का पुष्पक विमान। दोस्तों रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान की बात लिखी हुई है और श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले कुछ वर्षों से यह साइंटिस्ट श्रीलंका में रिसर्च कर रहे थे। यहाँ उन्हें कई प्रकार के अवशेष मिले हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 4 सालों में खोज के दौरान श्रीलंका में रावण के 4 हवाई अड्डे खोज निकाले हैं। उनका कहना है कि रावण इन पर अपना पुष्पक विमान उतारा करता था। नंबर 5, दोस्तों सीता माता को खोजने के लिए जब हनुमान जी ने समुद्र पार किया था तब उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे और जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से देखकर हनुमान जी के असली पद चिन्ह के दर्शन कर सकते हो। और इतना ही नहीं, इन पर कार्बन डेटिंग रिसर्च करके इस पद चिन्हों की उम्र 7000 वर्ष पूर्व बताई गई है, यानी कि रामायण काल की ही बताई गई है। नंबर 6, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और यह दावा है कि यह महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ता है, लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि यह गुफाएं नेचुरल नहीं बल्कि किसी समय में इंसानों के द्वारा बनाई गई थीं। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 7, अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार रावण ने सीता माता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी भी इसे जल्दी से ढूंढ नहीं पाए थे, मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका श्रीलंका में आज भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे बिरांग टोक कहते हैं और यह वायंगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर सीता माता का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। पर यहाँ जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो यहाँ मौजूद पेड़ हैं। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है। अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसीलिए इस जगह का नाम अशोक वाटिका रखा गया था। जैसा रामायण में कहा गया था वैसा ही आज यह गार्डन है। नंबर 8, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों रामायण में लिखा है कि युद्ध में मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए संजीवनी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को
को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तब वह द्रोणागिरी पर्वत के एक टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था, लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में लिखा है वह आज भी मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती हैं और सच में श्रीलंका में कमाल की जड़ी बूटी मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूरी तरह से सत्य है और जड़ी बूटी के पौधे उसी स्थान पर मिलते हैं जहाँ पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी। तो इतने सारे एविडेंस होने के साथ भी आपको लगता है कि रामायण एक काल्पनिक कथा है या हकीकत? तो आपका क्या विचार है, कमेंट में बता देना। धन्यवाद।